सांचे की तैयारी और प्लास्टर का मिश्रण। एक कारीगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की बोरी को कटर से काटता है और पाउडर को पानी से भरे बड़े बर्तन में मिलाना शुरू करता है। फिर वो हाथों से उसे अच्छी तरह मिक्स करता है। मूर्ति निर्माण की शुरुआत होती है एक सटीक सांचे और सही मिश्रण से। यहाँ कारीगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर को पानी में डालकर बड़ी ही सावधानी से मिला रहे हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इस घोल में एक भी गांठ न बचे, ताकि मूर्ति की फिनिशिंग एकदम परफेक्ट और स्मूथ आए। कारीगर तैयार घोल को बड़े सांचे के अंदर चारों तरफ फैलाता है। दूसरी तरफ एक महिला कारीगर सूखी हुई नारियल की जटाओं को साफ कर रही है। इसके बाद कारीगर इन जटाओं को प्लास्टर के घोल में डुबोकर सांचे के अंदरूनी हिस्सों में मजबूती के लिए लगाने लगते हैं। अब इस तैयार लिक्विड को सांचे के हर कोने में अच्छी तरह फैलाया जाता है। लेकिन मूर्ति सिर्फ बाहर से ही सुंदर नहीं, बल्कि अंदर से भी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही पारंपरिक और इको फ्रेंडली तरीका अपनाया जाता है, नारियल की जटाएं। इन जटाओं को प्लास्टर में डुबोकर सांचे के अंदर लगाया जाता है, जो मूर्ति को एक मजबूत ढांचा देती हैं, ताकि वो आसानी से टूटे नहीं। कारीगर सांचे के पिछले और अंदरूनी हिस्से को अच्छी तरह से समतल स्मूथ करते हैं। फिर सांचे के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक मजबूत फ्रेम तैयार किया जाता है। जटाओं की परत लगाने के बाद कारीगर अपने हाथों से अंदरूनी सतह को एक समान और चिकना बनाते हैं। और अब आता है वो जादुई पल जिसका सबको इंतजार रहता है। प्लास्टर के अच्छी तरह सूखने के बाद कारीगर बेहद सावधानी से सांचे की एक एक परत को हटाते हैं। और देखिए, सांचे के अंदर से मुस्कुराते हुए हमारे बप्पा का ये अलौकिक रूप प्रकट होता है। सिंहासन पर बैठे बप्पा की ये कलाकृति सचमुच अद्भुत है। सांचे से निकालने के बाद भी काम पूरा नहीं होता। मूर्तियों को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है और कारीगर अपनी बारीक छेनी और औजारों से नक्काशी को और ज्यादा उभारते हैं, ताकि कोई भी कोना अधूरा न रहे। अब बारी आती है इस सफेद मूर्ति में प्राण फूंकने की। कारीगर स्प्रे गन की मदद से रंगों का जादू बिखेरना शुरू करते हैं। रंगों की ये शेडिंग बप्पा के चेहरे के तेज को और ज्यादा बढ़ा देती है। अंतिम भव्य स्वरूप, फाइनल लुक। और इस तरह दिनों की कड़ी मेहनत, अटूट श्रद्धा और अद्भुत कलाकारी के बाद तैयार होते हैं हमारे विघ्नहर्ता गणेश। सोने जैसे आभूषण, चमचमाते रंग और बप्पा की आंखों की ये मासूमियत किसी का भी मन मोह लेगी। अब बप्पा अपने भक्तों के पंडालों और घरों में खुशियां बांटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अंत में गणपति बप्पा मोरया।